भारत की भूमि पर कई महान युद्ध हुए, जैसे तराइन, प्लासी, खानवा और पानीपत का युद्ध। एक ऐसा ही बहुचर्चित युद्ध था जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं, लेकिन राजस्थान के सभी राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। महाराणा प्रताप एक पराक्रमी, साहसी और स्वाभिमानी राजा थे जिन्होंने कभी भी मेवाड़ का सर नहीं झुकने दिया। महाराणा प्रताप हमेशा से अकबर की आंख में खटकते थे। आज हम बात करेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध क्या था, कैसे महान योद्धा ने अपना जीवन मातृभूमि के लिए न्योछावर कर दिया। आइए जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध बादशाह अकबर और राजपूत राजा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम हकीम खां और अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। 1526 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच गोगुंदा के पास अरावली की पहाड़ी में युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर के 80,000 से ज्यादा सैनिक और राजपूत के पास उनके मुकाबले केवल 20,000 सैनिक थे। इस युद्ध एक खासियत ये भी थी कि इसमें सिर्फ राजपूतों ने ही नहीं बल्कि वनवासी, ब्राह्मण, वैश्य आदि ने भी इस महान युद्ध में अपना बलिदान दिया था। महाराणा प्रताप जाति और धर्म से उठकर योग्यता को तरजीह देते थे। 18 जून 1526 को रोज की तरह महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर निरीक्षण कर रहे थे और मोलेला गांव में मानसिंह ने डेरा डाला था। ये युद्ध करीब 3 घंटे तक चला। लड़ाई में अकबर की सेना ज्यादा होते हुए भी राजपूतों के सेना के सामने मुगलों की हालत खस्ता हो गई थी। महाराणा प्रताप की सेना ने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करके अकबर की सेना में भगदड़ मचा दी। अकबर की विशाल सेना लगभग 5 किलोमीटर पीछे हट गई, जहां खुले मैदान में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 3 घंटे तक युद्ध चला था। इस युद्ध में कम से कम 18,000 सैनिकों का खून बहा था। महाभारत के बाद हल्दी घाटी का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। कहा जाता है इससे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को 6 बार अपने अधीन होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन एक राजपूताना और पराक्रमी होने के कारण अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर युद्ध भूमि में आए, जो बिजली की रफ्तार से तेज भागता था। अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे, जो हाथी लेकर सामने आए। हाथी की सूंड पर तलवार बंधी हुई थी। चेतक सीधा मानसिंह के हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। उतरते वक्त चेतक का पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया था। इस युद्ध के बाद जगह जगह खून ही खून बिखरा हुआ था, जिसने काफी लोगों को विचलित कर दिया। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने युद्ध के दौरान अपने सीने पर लोहे, तांबा और पीतल से बना 72 किलो का कवच पहना था और साथ ही 81 किलो का भला भी था। उनके कमर पर 2 तलवार बंधी हुई थी। ये भी कहा जाता है कि एक वार से ही घोड़े के टुकड़े कर देते थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगंडा जैसे क्षेत्र अकबर के अधीन आ गए थे। राजपूतों की शक्ति कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि अधिकतर राजपूतों ने मुगलों की आधिपत्य स्वीकार कर ली थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी पराक्रमी महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की और राजपूतों को साथ लाने का प्रयास करते रहे। कई इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध में न तो अकबर की जीत हुई थी, न ही महाराणा प्रताप की। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों का शासन काफी बढ़ गया था। नए शोध के बाद राजस्थान के पाठ्यक्रम में हल्दी घाटी के युद्ध का नया इतिहास पढ़ाया जाएगा, जिसमें महाराणा प्रताप हल्दी घाटी को युद्ध का विजेता बताया गया। अब तक इतिहास में इस युद्ध को बेनतीजा बताया जाता रहा था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने तर्क दिया, अगर अकबर हल्दी घाटी का युद्ध जीतता तो फिर 6 बार मेवाड़ पर हमले क्यों करता।